बैक टू माई चैनल दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत कमेंट आया था हमको सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी के लिए। तो आज की इस वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड का ही वैकेंसी है। इसमें फ्रेंड्स एजुकेशन में आपका अगर नहीं है तो भी चलेगा, अनपढ़ से लेकर 12वीं तक है। अगर आप फ्रेंड्स 12वीं के बाद भी पढ़ाई किए हो तो आपको सिक्योरिटी गार्ड में सिक्योरिटी सुपरवाइजर का नौकरी मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, कैसे क्या करना है सब कुछ बताएंगे। और इसमें आपको दिखाएंगे भी आपका काम कैसा रहता है। इसमें सब कुछ वीडियो में दिखाएंगे अभी किसका काम क्या रहता है। अगर आप एकदम नहीं पढ़े लिखे हो तो आपका काम कुछ अलग रहता है, जो थोड़ा बहुत पढ़े हो तो आपका काम अलग रहेगा। और इसमें फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात, इसमें खाना पीना रहना का चिंता आपको नहीं करना है, सब कंपनी की तरफ से रहेगा। तो अभी आप लोग को पता नहीं होगा कि सर मेरा कौन सी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब लगेगा। तो आपका कंपनी नेम है सी सिक्योरिटी ग्रुप्स लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, इसमें अब क्या होता है कि इस कंपनी में कोई आपको सामान वगैरह नहीं बनता है कि आपको उसका देखभाल ही करना होगा, कोई भी कंपनी का रखवाली उसमें नहीं करना है। ये आपकी ऐसी कंपनी है कि ये सभी कंपनी को सिक्योरिटी गार्ड भेजती है उसका रक्षा करने के लिए कंपनियों का। तो जिस कंपनी को सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत होता है तो इस सी सिक्योरिटी कंपनी से आदमी को लेकर जाते हैं अपने यहाँ, सुरक्षा के लिए रखते हैं। तो शीर्ष कंपनी आपको इस कंपनी में लेगी अपने कंपनी में, उसके बाद आपको किसी भी कंपनी में वो भेज सकता है। जहाँ भी भेजेगा फ्रेंड्स, उसमें आपको खाना रहना सब कंपनी की तरफ से रहेगा। जैसा कि यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा आप लोग को फुल टाइम अकोमोडेशन, तो इसका मतलब यही होता है कि आपको रहना खाना कंपनी की तरफ से रहेगा। आपको सैलरी जो मिलेगा वो आपका रहेगा, उसमें से आपका एक भी रुपये नहीं खर्च होगा। रूम फूड ये सब बता ही दिया आपको। रूम और फूड के बारे में यही है कि आपको सब कुछ मिलेगा। अभी आपसे बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में कि इसका सैलरी कितना रहेगा। क्योंकि अनपढ़ से इसमें ग्रेजुएट तक है तो सबका सैलरी थोड़ा अलग अलग रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ सैलरी के बारे में। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सैलरी सबका अलग अलग है। तो जो अनपढ़ है, मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल अनएजुकेटेड है, तो उनका सैलरी रहेगा 17,600 रुपये। इसमें फ्रेंड्स आपका एक भी रुपये नहीं कटेगा, आपको पूरा पूरा मिलेगा। और रहने खाने के लिए कंपनी की तरफ से रहेगा, आपको भी एक रुपये नहीं खर्च करने हैं। और आपको इसमें जो फिफ्थ है या एट्थ तक, यानी 5वीं से 8वीं के बीच में जो पढ़ा लिखा है, तो उनकी सैलरी थोड़ा ज़्यादा रहेगी, इसमें 20,000 रुपये रहेगी। और इसमें आपको अगर ओवर टाइम मिलता है तो आपको ओवर टाइम अलग से उसका पैसा मिलेगा। 20,000 के बाद भी अगर आप काम करते हो, जैसे मान लो आपका वीकेंड में छुट्टी रहता है, यानी संडे को आपका छुट्टी रहता है, कभी कभी संडे को आपको अगर बुलाते हैं तो आपको अलग से उसके लिए पे किया जाएगा। क्योंकि इसमें सबका एक साथ छुट्टी नहीं हो सकता है, किसी दिन आप संडे को करोगे तो किसी दिन और कोई करेगा, आप छुट्टी पे रहोगे। तो जिस दिन आप करोगे ये चिंता मत करो कि मैं क्यों करूँ, मुझे इसका पैसा नहीं मिलता है, तो उसका आपको अलग से कंपनी पे करेगी एक दिन का। जिसका 10वीं से 12वीं तक है तो उनका सैलरी इसमें 25,000 रहेगा, 25,300। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके हिसाब से सैलरी इतना क्यों है। तो आपका काम भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है, जैसे आपकी पढ़ाई बढ़ेगी तो थोड़ा सा कंपनी में आपको काम भी बढ़ा देंगे। क्या क्या करना रहता है आपको बताएंगे अभी। ग्रेजुएशन है तो थोड़ा इसमें आपको सैलरी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा रहेगा इसमें। ड्यूटी टाइम फ्रेंड्स इसमें 12 घंटे रहेगा। इसमें सिक्योरिटी सुपरवाइजर जिसका ग्रेजुएशन है उसका ही आपका ड्यूटी 10 घंटे का रहेगा, बाकी सबका ड्यूटी 12 घंटे रहेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनका काम है सीसीटीवी मॉनिटर करना। तो ये सीसीटीवी मॉनिटर कर रहे हैं। एक रूम में इनको बैठ के यही करना रहेगा, देखना रहेगा कैमरा में कि कौन क्या कर रहा है। तो इनका यही काम रहेगा, और कुछ इनको काम नहीं रहेगा। बाकी को गेट पे रहना पड़ता है। बाकी ये देखो ऐसा काम रहेगा, वॉकी टॉकी सबको थोड़ा बात करना पड़ेगा। तो ये आपको बता दिया जाएगा, आपका ट्रेनिंग होगा उसमें सब कुछ बताया जाएगा कैसे आपको क्या करना है। आगे फ्रेंड्स देखते हैं। ये आप देखो सी सिक्योरिटी के सब ज्वाइन नए नए ज्वाइन हुए हैं तो उनका ऐसा फोटो आता है, फोटो खींच के वो रखते हैं। आपका क्या क्या काम रहेगा वो काम के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपका आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको जॉब यहाँ पे मिल जाता है, तो आप क्या करोगे। जैसे आपको पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ है तो आपको गेट पर आपको रखेंगे, गेट पे, यानी आपको गेट को खोलना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा, गेट ओपन क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपको एकदम नहीं पढ़ा हुआ है तो उसके लिए आपको पहले से बता दें यही काम आपको करना पड़ेगा। और आपके इसके सिवाय आपको कुछ नहीं करना रहेगा। और अगर 5वीं से 8वीं के बीच आपका पढ़ाई हुआ है तो पेट्रोलिंग करना पड़ेगा आपको। पेट्रोलिंग मतलब जैसे आपको कंपनी के चारों तरफ घूमना पड़ेगा, मतलब हमेशा नहीं घूमना पड़ेगा, एक चक्कर मारने के बाद आप आधे घंटे बैठे रहो, फिर जाओ चक्कर मार के आओ। कोई इधर उधर काम तो कुछ नहीं कर रहा है बाहर, जो भी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं वो बाहर तो कोई नहीं है,
कभी कभी क्या होता है, सब कंपनी अंदर काम चलता है और कुछ लोग बाहर जाके बैठे रहते हैं, तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा टाइम टाइम के बाद घूमना पड़ता है। नाइट में ड्यूटी रहा तो भी थोड़ा सा घूमना पड़ता है ना, रात में कोई और कहीं से बाहर से ना आ जाए, तो उसके लिए आपको ये काम मिलेगा। अगर आपका 10वीं या 12वीं है तो वही आपको अभी दिखाया मैं, सिक्योरिटी सीसीटीवी आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। सीसीटीवी में आपको देखना पड़ेगा कि सही से सब काम कर रहे हैं कि नहीं, जिसका काम जो है वो कर रहा है अच्छे से कि नहीं, और कोई बंदा नहीं अलग से आके वहाँ पे खड़ा है जो मशीन के पास, मतलब जो कंपनी जैसा होता है वैसे मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए आपको सीसीटीवी के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। जब तक आप वहाँ पे ड्यूटी पे रहोगे तो आप सीसीटीवी देखते रहो। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा देखते रहो, जैसे कुछ प्रॉब्लम अगर होता है तो रिस्पॉन्सिबल आप होते हो कि आप क्या कर रहे थे। इसके लिए आप टाइम टाइम आपको देखना पड़ेगा। ये आपका 12 घंटे का जॉब रहेगा, आप लोग को बता ही दिया। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो मैंने आपको पहले बताया आपको सिक्योरिटी सुपरवाइजर का इसमें जॉब मिलेगा। सिक्योरिटी सुपरवाइजर का जॉब ज़्यादा नहीं है, इसमें 2-3 वैकेंसी है। तो उसमें आपको जिसका ग्रेजुएशन है वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, 12वीं के बाद जो किया है वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। वीकेंड ऑफ रहेगा इसमें, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, संडे को आपका ऑफ रहेगा। यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे मेंशन है। संडे को अगर आपका छुट्टी है तो ऐसा नहीं है कि सबका एक साथ छुट्टी रहेगा संडे को। कभी होगा कि आपका जो आपके साथ रहता है उसका उसको जाना पड़ेगा, कभी आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसा है, एक संडे को जब जाओगे आप, उस दिन आपका छुट्टी रहता है लेकिन आप जाओगे काम करोगे तो उसका आपको अलग से सैलरी मिलेगा। यानी आपको जितना सैलरी मैंने बताया उससे ज़्यादा मिलेगा वो संडे को मिलाकर। इसमें आपको कंपनी जाने के लिए, अगर आप कंपनी जहाँ पे है आपका जॉब कर, जहाँ पे आप ड्यूटी करते हो, वहाँ से अगर कंपनी दूर देता है रूम रहने के लिए, तो वहाँ पे आपको बस मिलेगा जाने के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, वो कंपनी का ही बस रहेगा। इसमें आपका एज लिमिट है, जिसका 18 साल से कम है वो भी नहीं कर सकते हैं, और जिसका 40 साल से ज़्यादा है वो भी इस कंपनी में काम नहीं कर सकते। तो 18 से 40 के बीच में जिसका है वही इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर सकता है। ओवर टाइम आपको बताया ना, अगर अवेलेबल रहेगा तो मिलेगा। ओवर टाइम कब मिलता है, जैसे कोई आपका ड्यूटी 10 घंटे या 12 घंटे का है, और आपका जो आप दिन में हो, अगर कोई रात में है, अगर आप दिन में करके जाते हो, जाने लगे आपका वो नहीं आया, रात वाला नहीं आया, तो आपको 2-4 घंटे एक्स्ट्रा रोक सकते हैं, तो उसके लिए ओवर टाइम वो पे करेंगे। आगे आपको जैसे आपका यहाँ पे बुलाते हैं तो आपको क्या क्या लगेगा, आपको आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, और आपके पास फोटो होना चाहिए अपना, पैन कार्ड होना चाहिए, और आपका बैंक का पासबुक आप लिए रहना साथ में, क्योंकि आपको सिक्योरिटी गार्ड में जब जॉब लगेगा तो उसके बाद सैलरी आएगा, तो सैलरी के लिए आपसे अकाउंट मांगेंगे वो। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आपको खोल दिया जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। पैन कार्ड भी नहीं है तो भी आपका हो जाएगा, लेकिन पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, बनवा लो। अगर नहीं है तो 2 महीने में बन जाता है, 1 महीने में। तो आप यहाँ पे जॉब करने के ज्वाइन करने के बाद ही बनवा सकते हैं, ऐसा नहीं है आप जब तक नहीं बनवाओगे तब तक जॉब नहीं मिलेगा। अगर आप उनसे सर से बात करते हो, अगर रिक्वायरमेंट रहेगा, जब आप बात करोगे जल्दी से जल्दी बात करने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और कैसे सर से बात करना है वो भी बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जैसे आपका इस बार नहीं हुआ तो और कभी वैकेंसी आएगा तो आपका हो जाएगा आपको, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपके पास एक मैसेज जाएगा जब हम भी आप वीडियो अपलोड करेंगे। सर का नंबर आप लिख लीजिए, ये सर से आप बात कर लेना कि उनके व्हाट्सएप नंबर पे, ये सर का नंबर है, आप नीचे देख पा रहे होंगे 9226290723। तो आप लोग इस नंबर पे आप एक मैसेज कर देना सर को कि सर मैं जॉब करना चाहता हूँ सिक्योरिटी गार्ड में, मेरा पढ़ाई हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी आपका पढ़ाई हुआ रहेगा आप सर को बता देना मैसेज में। तो आप जैसे ही आप मैसेज करोगे तो सर आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, आपसे बात करेंगे कैसे आना है, कब आना है, वो सब कुछ आपको बता देंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो कि आप कहाँ पे जॉब करना चाहते हो। वो सर आपको, क्योंकि ये कंपनी पूरे इंडिया में काम करता है, आपको कहीं भी भेज सकता है। और कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मेरे से